टीकमगढ़ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पलेरा जतारा लिदौरा में किसान विरोधी बिल को लेकर धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम पलेरा में तहसीलदार को, जतारा में एसडीएम को तो लिदौरा में तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। पूर्व आबकारी मंत्री यादवंत सिंह के नेतृत्व में भूतपूर्व मंत्री यादवंत सिंह ने देश के किसानों एवं आम जनमानस की मांगों को लेकर तथा मोदी सरकार के 3 काले कानूनों को निरस्त कराने बाबत राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार कमलेश कुशवाहा को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में केंद्र की भाजपा मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार किसान, खेत और खलिहान के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र रच रही है। देश के अन्नदाता एवं भाग्य विधाता किसान तथा खेत मजदूर की मेहनत को चंद पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रख रही है। किसानों और मजदूरों की आवाज़ को दबाया जा रहा है तथा उन्हें लाठियों से पिटवाया जा रहा है। एपीएमसी को खत्म करके कृषि उपज खरीदी व्यवस्था पूरी तरह नष्ट की जा रही है। इस बिल को निरस्त किया जाए, साथ ही एमएसपी जो खत्म की गई है उसे निरस्त किया जाए। किरण अहिरवार प्रदेश सचिव ने केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति पर बालिकाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और सरकार उनको संरक्षण दे रही है। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ अभियान अब भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचाओ अभियान में तब्दील हो गया है। उसके संबंध में भी एक ज्ञापन दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी देने आए हैं। मात्र 20-25 दिन में कमलनाथ की सरकार प्रदेश में लौटने वाली है, अधिकारी सचेत रहें। किसान कर्ज माफी को लेकर भी बोले कांग्रेस के पूर्व मंत्री, हमने तो सीडी जारी कर दी। भाजपा के कृषि मंत्री ने विधानसभा में भी स्वीकार किया, कांग्रेस को मात्र 11 महीने काम करने का मौका मिला। कांग्रेस सरकार 11 महीने में गिर गई। हम लोगों ने माना कि 1.5 लाख तक के कर्ज माफ़ हुए हैं। नाम क्या है? मैं किरण अहिरवार, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज जो ज्ञापन देने आए थे आप, किस संबंध में ज्ञापन देने? हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया है जो किसान विरोधी बिल पारित हुए हैं। जब पूरा देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा था, ऐसे समय में एक बिल एकदम से पारित कर दिया गया जिसमें कि किसानों को भी नहीं पता था, उनसे पूछा तक नहीं गया। और ये बिल जो है ये किसानों के लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं है और कांग्रेस पार्टी इस बिल का पूरा विरोध कर रही है। इसके लिए इस बिल में ऐसा क्या है कि जिससे किसानों को नुकसान हुआ? देखिए, किसानों को पहली बात तो उनको सही एमएसपी नहीं मिलेगी। दूसरा, किसान जैसे ही अपनी कृषि को जैसी फसल होती है तुरंत उसको बेचना पड़ता है, क्योंकि उसके पास में इतना समय और इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो उसका भंडारण कर सके। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, अब कल को जो है ये सभी इसका भंडारण करेंगे अनाज का, और जब वो भंडारण करेंगे तो उसको फिर अपने मनमाने दामों पर उसको बेचेंगे। मतलब कि एक अनाज जो है वो उसकी 5 गुना कीमत वो लेंगे और वो मजबूरी में हम लोगों को लेना पड़ेगा। इस तरीके से किसान तो मारा जाएगा और ये इन सब चीज़ों की वजह से पूरे देश में एक तरह से भूखमरी और बेरोज़गारी बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था भी टूटेगी। मैं लिखता हूँ, कांग्रेस में एससी डिपार्टमेंट से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज जतारा में जो ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध दिया गया? जतारा में क्या, पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। जो केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानून लागू किए हैं जो कृषि संबंधित, तो उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसमें 1% भी किसान को कोई फ़ायदा नहीं है, केवल और केवल व्यापारियों को फ़ायदा है, जिसका पूरे मध्य प्रदेश में विरोध हो रहा है, पूरे देश में विरोध हो रहा है। और जो हाथरस है मनीषा वाल्मीकि जी के साथ में जो घटना हुई है, जिस प्रकार से उसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, और वहाँ की स्थानीय भाजपा सरकार द्वारा अधिकारियों से को दिशा निर्देश दिए गए कि उस पर कार्रवाई ना करें, तो उसके विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिए गए हैं। इसी के साथ में जतारा में भी ज्ञापन दिया गया है। हम लोग मांग करते हैं कि जो केंद्र सरकार ने कृषि बिल पारित किया है उसको वापस किया जाए और मनीषा के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा देकर फांसी की सज़ा दी जाए। कृषि बिल में ऐसा क्या है जो किसानों के लिए नुकसान? देखिए, किसी बिल में कई ऐसी परिस्थिति हैं, कई ऐसे नियम हैं जो किसानों को, जैसे उनने ये लागू किया है कि किसानों को कहीं भी माल बेच सकते हैं, तो हमारा किसान भाई ज़िले से तो बाहर निकल नहीं पाता है, वो कहाँ बेचने जाएगा। दूसरी चीज़, भंडारण की व्यवस्था बनी है। जो व्यापारी वर्ग
माल खरीदेगा और वो यहाँ से जो अन्य देश में या अन्य राज्य में जहाँ माल महंगा होगा वहाँ बेचेगा, तो वो लोकल के व्यक्ति को तो महंगा पड़ेगा ना, हम आम नागरिक को महंगा पड़ेगा। तो इस प्रकार की कई उसमें नुकसान है और डायरेक्ट ये किसान को नुकसान होगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये बिल वापस हो और किसानों को उसमें फ़ायदा होगा। ऐसे जो भारत सरकार किसान विरोधी बिल लाई है उसके विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर हर ब्लॉक में जो है धरना ज्ञापन दे रहे हैं। आज इसी संबंध में हम आए थे कि जो किसानों का बिल लाए हैं इससे किसानों का बहुत नुकसान है। सरकारी जो एमएसपी है, एमएसपी पर खरीदी नहीं होगी और बड़े व्यापारी यहाँ किसान अपनी जिन्स को बेचने के लिए मजबूर होगा। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि पूरे देश में जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति की बालिकाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और सरकार उनको संरक्षण दे रही है जो अपराधी हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं कि उन कन्याओं, भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ अभियान अब भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचाओ अभियान के रूप में तब्दील हो गया है। तो उसके संबंध में भी हम लोग ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज्य में अधिकारी, पुलिस, राजस्व अधिकारी एक दबाव में काम कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी देने के लिए आए हैं कि मात्र 20-25 दिन के बाद कमलनाथ जी की सरकार फिर इस प्रदेश में लौटने वाली है। आप लोग सचेत रहो, आप लोग जो है निष्पक्ष तरीके से काम करो। अगर आपने निष्पक्ष काम नहीं करेंगे तो उसके बाद हम लोग आपके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे वो आप लोग भाजपा सरकार तो आरोप लगा रही है आप लोगों ने किसानों को कर्जे माफी नहीं की। हम लोगों ने तो सीडी जारी कर दी और सब जगह सीडी अभी को तो अभी दे दें आपको। और नहीं, और उनके कृषि मंत्री जो ने टीकमगढ़ में उनके कृषि मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया है। आपको मालूम है कि 3 फेज में होना था, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज हो चुका था, थर्ड फेज में हम लोग जा रहे थे जिसमें 2 लाख तक के कर्जा माफ़ होना थे। मात्र 11 महीने काम करने का मौका मिला सरकार को, 11 महीने में सरकार गिर गई। तो हम लोग ये हम खुद कबूल कर रहे हैं कि 2 लाख तक के कर्जे माफ़ नहीं हो पाए, लेकिन कम से कम 1.5 लाख तक के तो कर्जे माफ़ हुए और किसान उसका जवाब दे रहे हैं जिनके माफ़ हुए। मैं बधाई देना चाहता हूँ आयोजन कमेटी को। अब लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अग्रणी रहते हैं। ये निकम्मी सरकार जो हमारे देश की जनता को, आम मजदूर को और गल्ला मंडी व्यापारी आड़तियों के खिलाफ कांग्रेस